तो हाँ जी, आपका नाम अभय है, या आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है और राशि भी आपकी है मिथुन, और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे बोला कि आगे अभी जैसे बुध की दशा है, आगे जो केतु की दशा आपकी आएगी वो दशा कैसी जाएगी आपकी, ये आपका मेन सवाल है। और भी आपने बोला है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में पूछा आपने, शेयर बाज़ार करता हूँ वो कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवां बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर कामकाज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 9 नंबर, 9 है धनु राशि, इसका मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह देखो जी, अच्छे भी हैं ग्रह, खराब भी हैं। खासकर आपका एक तो ग्रह मुझे खराब लगा है शनि, क्योंकि ये नीच का बैठा है। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। एक सूर्य आपका वो भी नीच का बैठा है, शुक्र वो छठे घर में है, ये भी थोड़ी सी दिक्कतें देगा। बाकी बुध अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, मंगल रले मिले फल देगा, गुरु भी ठीक है, राहु भी रले मिले फल। मतलब ग्रह अच्छे भी हैं ग्रह खराब भी हैं, और कुछ ग्रह ज़्यादा खराब है, जैसे शनि, सूर्य, इनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा खराब बोलूँगा, और शुक्र भी दिक्कतें देगा। अब होगा क्या, मतलब आप ये समझ लो आपके जीवन के ऊपर भाई आज भी इन 9 ग्रहों का असर आज भी है। मतलब आज भी राहु का असर आपके ऊपर है, आज भी चंद्रमा का असर है। बस इन ग्रहों में आपके ऊपर ज़्यादा जिसका असर है आज, वो है ये बुध ग्रह, क्योंकि इसकी है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 9 में चली हुई है और अभी अगला साल 26 में ख़त्म हो जाएगी। आपको पता भी है दशा आपकी बुध की है। तो आपके मतलब मैं फिर बोलूँगा असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर किसका है, बुध ग्रह का। मतलब बुध का आपके ऊपर असर इतना है आज, और बाकी ग्रहों का असर आपके ऊपर थोड़ा सा है। राहु का असर इतना है, चंद्रमा का इतना है, मंगल का इतना है, सूर्य का इतना है, लेकिन बुध का असर कितना है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर। मतलब ये आपकी जीवन में अभी लाइफ में जो चीज़ें हो रही वो बड़ा कारण बुध ग्रह है। और दूसरा कारण ये शनि ग्रह है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 10वां महीना 23 में चली हुई है और ये 7वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो बुध का इन दोनों में अगर देखा जाए बुध का असर आपके ऊपर ज़्यादा है और शनि का है कम। अब पहले इन 2 ग्रहों की मैं बात करूँ कि दोनों ग्रह आपके कैसे हैं, और दोनों में पहले आपके मैं शनि की बात करूँगा। तो यहाँ पे देखो जी, बुध शनि की अगर बात करूँ, बुध वैसे तो आपका अच्छा है, मतलब बुध आपको फिर भी 100 में से 80% अच्छे फल देगा। ये अच्छा है आपका, मतलब 80% बुध आपका है अच्छा। और शनि की बात करूँ, ये आपका ज़्यादा ख़राब है भाई, 100 में से 60-70% ख़राब फल देगा। अब शनि यहाँ पे बैठा आपका 11वें घर में। तो शनि 11वां घर पहले समझो किसका है, 11वां घर भाई आमदनी का होता है, जो आपकी आमदन वो है वो 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति, लाभ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मित्रों का सुख हो गया, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और फार्मूला मैंने अभी आपको बोला था घर का मालक देखा जाता है। तो 11वें घर में देखो क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो इस मंगल को देख के पता चलेगा आपके 11वें घर के बारे में। और मंगल के अलावा 11वें घर में क्योंकि शनि बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी शनि जो है 11वें घर में बैठा है, घर तो अच्छा है, इस घर को अच्छा घर माना गया है, लेकिन 11वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। ये गड़बड़ हो चुकी है। मतलब शनि आपका ज़्यादा खराब क्यों लगा, क्योंकि वो नीच का बैठा है भाई। नीच जो ग्रह हैं अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो अब शनि आपको क्या खराब फल देगा, इस 11वें घर को खराब कर देगा जहाँ ये नीच का बैठा है।
11वां घर आमदनी का है, आपको आमदनी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वैसे तो ये दिक्कतें देता रहेगा लाइफ टाइम आमदनी को लेके, लेकिन दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी दशा चली है, इसमें दिक्कतें आपकी ज़्यादा आ रही होंगी। आप नोट कर भी लेना कि जब से शनि की दशा आई है 10वां महीना 23 से, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। लाभ का अगर है, आपको लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। आपको कारोबार में दिक्कतें आ रही होंगी, कामकाज में लॉस होना, घाटा हो जाना। और भी बड़े भाई बहनों का अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, मित्रों को लेकर दिक्कतें आना। तो मतलब शनि की जो दशा आपकी अभी चल रही है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा भाई। 10वां महीना 23 मतलब वही देखो, आप नोट कर लेना कि जब से दशा आई वही बस दिक्कतें परेशानियाँ, कारोबार में दिक्कतें दे देगा आपके खासकर। अब शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो शनि का घर है ये 8वां घर। 8वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। 8वें घर से काफ़ी चीज़ें देखते हैं, उम्र देखते हैं, वैसे आयु लाभ, उम्र लंबी करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये 10वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। लेकिन फिर भी हेल्थ भी ख़राब करेगा, आपकी हेल्थ में दिक्कतें पैदा तो करेगा ही। मेष राशि में बैठा है, सर में दर्द, मस्तक में दर्द या और कोई हेल्थ ख़राब कर देगा। शनि का कोई रोग आपको हो सकता है। और शनि इस घर का भी मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका अगर देखना है भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। और 9वें घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, माल का कोण है शनि। तो भाग्यश कौन बना, शनि, और वो बेचारा नीच का बैठ है। तो भाग्य भंग योग यहाँ पे भाई बना है। भाग्य साथ नहीं देगा आपको मतलब भाग्य उदय करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आएगी, फिर थोड़ा बहुत भाग्य साथ देना शुरू होगा। तो अभी शनि की जो दशा है, इसमें जो दिक्कतें आपकी आएंगी, एक काम काज में दिक्कतें देगा, लॉस होना, घाटा हो जाना, कारोबार में दिक्कतें आना, भाग्य की हानि होना। और भी 9वां घर धर्म का है, धर्म को लेकर दिक्कतें आना, पिता को लेकर दिक्कतें आना, हेल्थ खराब होना। 3 दृष्टियाँ भी, तीसरी यहाँ पे 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। वैसे 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, और संतान होने के बाद कुछ भाग्य साथ देगा आपका, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि भाई आज आपके लिए शनि के उपाय है बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि दशा भी देखो 26 में ख़त्म होगी, 1 साल की दशा पड़ी है। और शनि के उपाय करोगे तो ये जो अभी मैंने बुरे फल बोले आपको नहीं मिलेंगे। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। आप अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है रोजाना जाओ, अगर दूर है शनि मंदिर तो शनिवार को टाइम निकाल के जरूर जाओ, वहाँ पे माथा टेक के आओ, प्रार्थना करो कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप है कुंडली में नीच के बैठे, आपकी जो दशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए। दूसरा उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। रोजाना ये पाठ पढ़ना है। मंदिर जो आप चलो शनिवार चले जाओ, लेकिन पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय जब तक है ये दशा। एक और उपाय है, शनि कवच का पाठ पढ़ लो या सुन लो, क्योंकि ताकि हेल्थ अच्छी रहे, और भी कई फ़ायदे होंगे। तो 2 पाठ लिखे हैं मैंने, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात को, और मंदिर जाना है। वैसे तो इसके कई उपाय हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जी, क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ और भी उपाय बताने हैं, फिर भी अगर आपको एक और उपाय बता देता हूँ, अगर कर सकते हैं। अगर आपको व्रत रखना आता है तो शनिवार का व्रत रख लो, शनिवार की कथा कर लो, व्रत कथा कर लें, मतलब जिस दिन व्रत रखो। मान लो आप जैसे शनिवार होगा, शनिवार सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आज दिन है शनिवार, आज आपका दिन है, मैं आपका व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो व्रत कथा जो है वो सुन लेना। और दिन में आपने कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है व्रत के दिन। और दिन में आपने नमक भी नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा है, मुझे ये चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं चलो रहने तो कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करूँगा। 5वां उपाय है, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप शनि देवता की आरती किया करो। आरती रोजाना करनी है। कब? पाठ पूजा करने के लास्ट में आरती की जाती है। या ये यूट्यूब पे आप सर्च करना, वहाँ पर निकल आएगी, जहाँ करनी है, जो सुननी है। काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। नीलम को भी भूल के धारण मत करना। तो यह है भाई शनि के उपाय। और इसके अलावा छोटे मोटे और भी, जैसे कि हैं आप हनुमान जी से भी शनि अच्छा होता है वो अपने साथ लिखा था, आप कर रहे हैं बस ठीक है, उसके पाठ पूजा करते रहो। अब आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि बुध की बात करेंगे। वो मैंने आपको बोला 100 में से 80% अच्छे फल देगा। बुध को विस्तार में जानते हैं। बुध आपका बैठा है यहाँ पे 4थे घर में, और बुध के साथ देखो मंगल भी बैठा है। अब 4था घर समझो किसका है, पहले वो समझो। 4था घर आपकी भाई माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें 4थे घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने फार्मूला बता रखा है, घर का मालक देखा जाता है। तो 4थे घर में यहाँ पे देखो 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक इसका है बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो ये एक है बहुत बड़ी अच्छी बात। मतलब बुध आपका जो है क्यों अच्छा है, क्योंकि 4था घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है यहाँ पे भाई। भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो बुध आपका इस 4थे घर का तो करेगा बहुत अच्छा। मतलब 4था घर माता मकान वाहन का घर है। तो बुध की वजह से आपको माता मकान वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और बुध एक और घर का मालक इस पहले घर का,
पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, और पहले घर में 3 लिखा है मालक बुध, तो बुध पहले घर का भी अच्छा कर देगा, आपका शरीर को अच्छा रखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी, और भी कई अच्छे फल। लेकिन अब उस फल की बुध बुरे फल क्या देगा? बुरा फल ये देगा, इसकी दृष्टि है सातवीं पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर, और 10वें घर में जो लिखा है 12 है मीन राशि, जो कि है बुध की नीच राशि। तो बुध आपके इस 10वें घर को खराब कर देगा भाई। 10वां घर काम काज का घर है, तो बुध की वजह से कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का घर है, पिता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें आना। सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। तो ये बुध मतलब आपके इन पहले और चौथे घर का तो करेगा अच्छा, लेकिन ये 10वें घर को खराब करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है। और एक और बात, इसके अभी जो अच्छे फल मैंने अभी बोले थे, जो भी अच्छे फल अभी मैंने बोले, वो अच्छे फल भी कम हो चुके हैं भाई। उसका कारण है बुध आपका अस्त बैठा है, मृत बैठा है, और 28 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है, और साथ में मंगल के बैठा है, पापी के पीड़ित ग्रह इस मंगल दोनों शत्रु हैं। तो यहाँ पे भाई बुध के उपाय करो, उससे क्या हुआ, इसके अच्छे फल जो हैं वो और बढ़ेंगे कई गुना, और बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। अब जो बुध के उपाय आपने करने, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, 1-2 उपाय मैं बता देता हूँ। पहला उपाय है, आप बुध का मंत्र आप जरूर करो भाई, ये लाजमी है। चाहे 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः, ऐसे किया करो। इसका दूसरा उपाय है, इसका पन्ना रत्न धारण कर लो, जो कि आपने शायद कर भी रखा है, लेकिन ये वेट के बराबर होता है। अगर कम पावर का कर रखा है, उसका ज़्यादा फायदा होगा नहीं। जैसे आपने वेट लिखा है, वेट आपने लिख के मुझे नहीं भेजा शायद, तो पन्ना आपने देखो जी, अगर आपका वेट 60 किलो है, 8.25 रत्ती का कर सकते हो। अगर 80 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती का करना पड़ेगा। चलो जो भी कर रखा करे रखो, अभी उसको चेंज मत करना भाई, मतलब। और दूसरा उपाय है, एक और उपाय है, हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। तो यहाँ पे वैसे और भी उपाय थे, जैसे कि आप बुध कवच का पाठ पढ़ सकते हैं, स्रोत, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी वो रहने दो, खाली मंत्र कर लो। और इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। मंत्र जरूर करना भाई, ये सुबह शाम करना है, और थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, 2-3 माला, या कम से कम 1 माला जरूर करना है। मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः करना है अपने। हरे कपड़े ज़्यादा पहन लो, हरे दान मत करना। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है बुध का, वो तो ठीक है, लेकिन बस 10वें घर को खराब कर रहा है। लग्नेश भी है, कुंडली का योग कर ग्रह है, और शनि वो है खराब, क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि शनि आपका क्यों खराब था, क्योंकि नीच का बैठा है भाई। मैं फिर बोलूँगा, मैंने आपको क्या बोला था कि शनि खराब है, क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन आपके लिए जो अच्छी बात अभी यहाँ पे निकल के आई है कि शनि, मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है बुरे फल ज़्यादा ना दे। उसका कारण क्या है? क्योंकि शनि के ऊपर पड़ रही है एक तो मंगल की 8वीं दृष्टि, और ये मंगल की राशि जो 1 लिखा है मेष राशि, मंगल की राशि है। तो मंगल क्या करेगा? शनि के नीच को भंग कर देगा। और इसके ऊपर पड़ रही है सूर्य की दृष्टि भी, और ये जो मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, तो सूर्य भी उसका नीच को भंग कर रहा है और मंगल भी उसकी नीच को भंग कर रहा है। तो नीच भंग राजयोग बन चुका है, मतलब बुरे फल मिलेंगे नहीं। अगर मान लो मिल भी जाते हैं, वैसे आप देख लेना, प्रैक्टिकल करो। एक प्रैक्टिकल क्या है, जब से शनि की दशा आई है, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई 10वां महीना 23 के बाद आपका कारोबार काफ़ी मतलब लॉस में जा रहा है, घाटा हो रहा है, काम काज में दिक्कत आ रही, फिर तो शनि बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से शनि की दशा आई बल्ले बल्ले हो रही है, काम काज अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, बहुत अच्छा है काम काज मेरा, तो फिर अच्छे फल दे रहा है शनि, ये प्रैक्टिकल कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, बुध अभी मैंने बोला था बुध तो चौथे घर का करेगा अच्छा, कि माता मकान वाहन का सुख दे देगा अच्छा। लेकिन बुध के साथ जो मंगल बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए। और मंगल चौथे घर में बैठा है यहाँ पे बुध के घर में, और बुध को अपना मानता है दुश्मन। और मंगल इस कुंडली में है भी मार्केश, मतलब मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल का घर है ये छठा घर, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालक मंगल, और छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जा, मतलब रोग चला गया चौथे घर में माता घर में। मंगल आपकी माता को रोगी बना देगा। और शत्रु माता, या माता से आपके मनमुटाव होंगे। और षड अगर और भी कर्जे का है, मतलब मंगल थोड़ा सा चौथे घर को लेके आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ, या मकान वाहन के ऊपर कोई विवाद होना, ऐसी कोई दिक्कतें परेशानियाँ आपको आ सकती हैं, खासकर मंगल की दशा में। लेकिन मंगल आपकी इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे शनि आके बैठा है। 11वें घर लाभ चला गया, माता से वैसे आपको लाभ भी होगा, मकान वाहन से आपको लाभ भी होगा, मतलब माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें भी आएंगी, या इनसे आपको कुछ लाभ भी होगा।
मंगल की दशा में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, मंगल दोष भी यहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा विवाह में देरी होना या विवाह के बाद थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। 7वीं 10वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि काम काज के लिए से अच्छा है वैसे, और यहाँ से 8वीं दृष्टि अपने घर की भी इसकी पड़ रही है 11वें घर के ऊपर, मतलब मंगल रले मिले फल देगा। बस थोड़ा सा बुरा फल क्या है, ये थोड़ा सा माता मकान वाहन संबंधी कुछ दिक्कतें परेशानी आपको देगा, खासकर मंगल की दशा में। इसके लिए आप इसकी हनुमान जी की पूजा उपासना जो कर रहे हो उससे मंगल का बुरा फल नहीं मिलेगा। अब आपके 5वें घर में सूर्य गुरु की मैं बात करता हूँ। 5वां घर जो है पहले वो समझो किसका है। 5वां घर भाई संतान का होता है। मान लो आपकी संतान देखनी है, संतान बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी आपकी का बुद्धि का है, और फार्मूला है 5वें घर का मालक देखा जाए तो 5वें घर में लिखा है 7 तुला राशि मालक शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा आपकी संतान के बारे में। और शुक्र के अलावा 5वें घर में क्योंकि सूर्य गुरु भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर दृष्टि शनि की है, वो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि शनि उच्च राशि शनि तो 5वें घर का कर रहा है अच्छा, कि संतान अच्छी होगी, संतान होने के बाद भाग्योदय होगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। अब 5वें घर में सूर्य गुरु को भी देखना पड़ेगा, और 5वें घर के माल शुक्र को भी। अब 5वें घर में जो सूर्य बैठा है ये आपका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सूर्य 5वें घर में यहाँ पे जो 7 है तुला राशि में नीच का बैठा है। शनि क्यों खराब था, नीच का। सूर्य क्यों खराब है, नीच का। अब सूर्य क्या करेगा, 5वें घर को खराब करेगा, खासकर दशा में ज़्यादा करेगा। वैसे तो आज भी असर है, लेकिन आज असर कम है। 5वां घर संतान का है, कोई ना कोई संतान संबंधी चिंता होना, जैसे कि कोई संतान का बीमार होना या उसका मनमुटाव होना या गर्भपात हो जाना आपकी पत्नी का। पढ़ाई, 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित करना। और सूर्य तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत आना। लेकिन सूर्य का अच्छा बल क्या देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। वैसे इनकम के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, और सूर्य की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। जब भी सूर्य की दशा चलेगी छोटी बड़ी। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य का भी जो नीच है वो भंग हो रहा है, क्योंकि सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की, और ये सूर्य शनि की है उच्च राशि। मतलब एक दूसरे, एक है तो दोनों नीच के, लेकिन एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, इसकी वजह से एक दूसरे का जो नीच है वो भंग कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये नीच भंग ज़्यादा लागू ना हो, क्योंकि सूर्य 3 डिग्री का है, वो 27 डिग्री का है। फिर भी आपको मैं बोलूँगा सूर्य के उपाय जरूर करो, फायदा ये होगा संतान बीमार नहीं होगी, संतान से मनमुटाव नहीं होगा, उसको आगे बढ़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि ये थोड़ा सा जब सूर्य नीच का होता है इसे हम पितर दोष भी कहते हैं, आंशिक पितर दोष बना भी संतान घर के ऊपर है। खासकर पुत्र संबंधी कोई दिक्कत आना, पुत्र का बीमार होना या उसका क्रोधी होना, जिद्दी होना। तो सूर्य के लिए एक पहला उपाय है, सूर्य को जल दिया करो। दूसरा है सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम। और एक तीसरा उपाय है सूर्य का दान किया करो संडे के दिन। 3 उपाय हैं, जल देना है रोजाना, दान संडे को करना है, सूर्य कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। लाल कपड़े संडे को मत पहना करो। अब इसी घर में गुरु भी बैठा है भाई। गुरु आपका 5वें घर में बैठा है, 5वें घर का कारक भी होता है। मतलब गुरु फिर भी आपके 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग लेके बैठा है। सूर्य भी वैसे पुत्र का योग लेके बैठा है। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और गुरु इस कुंडली में जिन घरों का मालक है वो है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है तो 7वां घर, 7वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु, तो पत्नी घर का मालक गुरु। 7वें घर से 11वां घर, 5वां घर प्रेम का भी, प्रेम या तो प्रेम विवाह हो सकता है या पत्नी आपकी प्रेम करने वाली होगी। मतलब गुरु फिर भी जो पत्नी के लिए अच्छा है। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। 10वां घर काम काज, पिता सरकार, फिर भी गुरु काम काज, पढ़ाई, संतान के लिए अच्छा है। और गुरु की दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। लेकिन एक गड़बड़ है, गुरु जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये अच्छा मुझे नहीं लगा। मतलब गुरु भी हल्का सा थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, क्योंकि राहु का नक्षत्र में बैठा है। अब देखो जी, 5वें घर में सूर्य गुरु हमने देखा, मतलब सूर्य 5वें घर को कर रहा था खराब, कि संतान संबंधी चिंता होगी, गर्भपात खासकर होना। 5वें घर में गुरु 5वें घर का कर रहा है अच्छा। 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वो भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन 5वें घर में जो 7 लिखा है मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा, और शुक्र बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। एक तो एक घर अच्छा नहीं, और यहाँ पे जो 8 लिखा है मंगल घर में बैठा है, दुश्मन की राशि। शुक्र की भाई आज भी ये बुरे फल दे रहा है, थोड़े बहुत अच्छे फल भी देगा, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। इसकी पहले दशा आगे आपको शायद पता भी होगा दशा के बारे में, तो आगे दशा इसकी आएगी बड़ी महादशा। अब शुक्र 6ठे घर में बैठा है, रोग का घर है ये, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। और शुक्र एक तो संतान घर का, मतलब संतान चलेगी 6ठा रोग, संतान का रोगी होना, या संतान शत्रु, या संतान के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना, खासकर लड़की संतान के साथ। और शुक्र की दशा में थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो। और शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि मालक शुक्र। 12वां घर खर्च चला गया, 6ठा घर रोग। शुक्र आपके खर्चे बढ़ाएगा, शुक्र की दशा में कहाँ पे खर्चे बढ़ेंगे, 6ठा घर रोग, बीमारी के ऊपर आपका खर्चा बढ़ेगा। मतलब शुक्र आपको बीमार करेगा, रोग देगा
शुक्र की दशा में गुप्त रोग आपको हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र है गुप्त रोग का कारक। जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य में दिक्कत आना, लिंग में दिक्कत आना, अंडकोश, बवासीर या कोई और प्रमेह, मधुमेह, ऐसे कोई जो शुक्र के रोग आपको हो सकते हैं शुक्र की दशा में। शत्रु, गुप्त शत्रु या कर्जा, शुक्र कर्जदार भी आपको बना सकता है। पत्नी का कारक, पत्नी का बीमार होना या पत्नी से मनमुटाव होना, मतलब शुक्र के पाए भी आप अभी भी चाहे करने हैं कर लो, लेकिन शुक्र की दशा में जरूर कर लेना भाई। वैसे अभी भी एक पाए अगर आपका टाइम लगता है वो कर लेना, वो है शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। और जाना नहीं पढ़ सकते शुक्रवार को जरूर पढ़ लिया करो। अब बाकी आपके जो दूसरा ग्रह है ये है धन का ग्रह। धन कितना जोड़ेंगे, दूसरा घर परिवार का विवाणी, दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा पहले घर में बैठा है। वैसे तो दूसरे घर से 12वां घर है, लेकिन फिर भी चलो पहला घर है, केंद्र भाव है। और चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, आप धन जोड़ेंगे, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। चंद्रमा क्योंकि शुभ ग्रह है, स्वभाव उसका अच्छा है, पहले घर में बैठा है, पहले घर का अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। सूर्य आपका राहु के जो गुरु है वो भी राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। थोड़ा सा हल्की सी मानसिक चिंता भी होती रहती है। अब बाकी आपका जो राहु है देखो जी 9वें घर में बैठा है। और राहु देखो जी कैसा ग्रह है, ये सांप का कारक, मतलब जहाँ बैठता है उस घर को लेके थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देता है। जैसे राहु 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में, कुछ भाग्य संबंधी दिक्कतें तो जरूर आएंगी लाइफ में, थोड़ा सा स्टार्टिंग में भाग्य साथ ना देना। लेकिन डिपेंड करता है कि राहु जिस राशि में बैठा है वो राशि का मालक कैसा। अब राहु बैठा है शनि की राशि है, यहाँ पे शनि को वैसे तो मानता है मित्र। अब शनि इसका आपका नीच का बैठा, ये गड़बड़ हो चुकी है। अगर शनि अच्छा होता राहु के अच्छे बढ़ जाते हैं, लेकिन शनि नीच का तो राहु भी थोड़ा सा हल्की सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर भी चलो शनि की राशि मित्र राशि है, फिर भी अपनी दशा में थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा। पिता संबंधी दिक्कतें, धर्म को ना मानना, लगन में देख रहे उच्च राशि, मतलब राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, मेहनती साहसी बनाएगा, तीसरे घर को, 5वें घर को, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। थोड़ा सा अपनी दशा में हल्की सी भाग्य की हानि होना, पिता संबंधी कोई दिक्कतें आना। यहाँ पे देखो जी बताने को तो काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि अब मेन आपका सवाल है कि भाई जो मैं फिर बोलूँगा भाई ये मत सोचो कि अभी आगे केतु की दशा आएगी, क्योंकि असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का हमेशा रहेगा, बस दशा में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। आज भी आपके ऊपर केतु का असर है थोड़ा बहुत, लेकिन दशा में इसका असर बढ़ेगा। अब केतु बैठा है तीसरे घर में, और पहले समझो राहु केतु ये 2 ग्रह अच्छे ग्रह नहीं मानेंगे, दोनों दानव ग्रह हैं। लेकिन राहु वैसे तो केतु से कई हजार गुना ज़्यादा दानव है ये राहु की जब भी दशा आती बंदे के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। चाहे राहु जितना मर्जी अच्छा बैठा हो, इसके लिए बुरा फल देना एक काम बात है। और मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती है सबसे ज़्यादा केस आते हैं राहु वाले। बाकी केतु जो है ये भी जब भी इसकी दशा आती है ये भी दिक्कतें पैदा करते हैं, क्योंकि दानव ग्रह है। केतु की दशा में भी दिक्कतें क्या आती हैं, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, रुकावटें, परेशानियाँ, हेल्थ ख़राब होना, अजीब सा डर लगना, क्योंकि केतु का अपना सर नहीं है, उसके पास सर नहीं है। मतलब आपके साथ क्या होगा, आपको अजीब सा डर लगेगा, भय लगेगा, अजीब सी घबराहट होना, चिंता परेशानी आना। वैसे केतु थोड़ा सा धार्मिक भी आपको बनाएगा, मोक्ष क्योंकि धर्म का भी कारक है। लेकिन बाकी सवाल है कि केतु जहाँ बैठा है ये तीसरा घर है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। और तीसरे घर में यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है, और सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। अब देखो तीसरे घर को लेकर दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी। जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, पराक्रम में कमी कर देना, साहस में कमी कर देना। तीसरे घर के रोग आपको हो सकते हैं, जैसे तीसरा घर हाथ का है, गर्दन का है, कान का है, कोई ऐसा कोई हेल्थ में दिक्कत आना। और 3 दृष्टियाँ 5वीं यहाँ पे 7वें घर के ऊपर ये है उच्च राशि, वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। 7वीं यहाँ पे मित्र राशि है। 11वें घर को थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें देगा, मतलब राहु जो केतु की दशा है दिक्कतें तो देगा ही। अब ऐसा नहीं कि 7 साल की जो दशा है वो 7 साल दिक्कत ही देता रहेगा, क्योंकि इसमें बीच में जो छोटी दशाएं होंगी उसका हिसाब से भी इसका असर कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो केतु की जो दशा है 26 में चलेगी 33, इसमें देखो बीच में जो छोटी दशा होगी, जैसे शुक्र की दशा चलेगी 12 महीने 26 में 28, इसमें शुक्र का आपके ऊपर असर होगा। मतलब एक नोट कर लो बात मेरी जीवन में कि जिसकी भी छोटी दशा होगी, जहाँ बड़ी दशा, उसके पाठ पूजे तो अपने करने ही करने। जैसे शुक्र की दशा आएगी 26 से 28 तक, इसमें शुक्र के पाठ जरूर पढ़ लेना, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, शुक्र का दान। सूर्य की दशा आएगी 28 से लेकर 28 तक, सूर्य के उपाय कर लेना। चंद्रमा की दशा में चंद्रमा के पाठ पढ़ने हैं, मंगल की दशा में मंगल के उपाय, राहु की दशा में राहु के उपाय। तो जिसकी भी छोटी दशा है उसके उपाय तो करने हैं, कुछ उपाय ऐसे जो आपने करते रहना है। जैसे अब केतु की बड़ी दशा, अभी आप सवाल की क्या किया जाए ताकि केतु की दशा में दिक्कतें आपकी ना आए, तो केतु के 4 अपने उपाय करने हैं केतु की दशा में। अभी नहीं, क्या क्या उपाय है? पहला उपाय है केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है उस समय। केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है, केतु का दान करना है जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। और चौथा उपाय केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है उस समय।
तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। तो मैं एक बार दोबारा बोलूँ कि आज आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है शनि ग्रह के, क्योंकि ये ख़राब है, नीच का बैठ है। वैसे तो नीच भंग राजयोग बना है, फिर भी आप इसके उपाय करो और एक बार आप देख भी लेना कि जब से दशा आई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो शनि के जो भी उपाय आपने करने हैं। दूसरे नंबर पे उपाय है आपके लिए बुध के, ताकि दशा और अच्छी जाए, जो थोड़ा बहुत बुरा फल आपको ना मिले। और बुध के यहाँ पे 2 उपाय आपने करने हैं, 3 उपाय हैं। और सूर्य के उपाय तो करते रहो, जल देते रहो, दान करते रहो। संडे को कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लो या सुन लिया करो। और बाकी जो छोटी दशा अभी आगे आएंगी केतु में, चंद्रमा राहु की, उस समय इनके पाठ पूजा कर लेना। जैसे राहु के उपाय हैं, राहु कवच का पाठ पढ़ना, राहु स्रोत का। उस समय जब राहु की आगे दशा छोटी आएगी, चंद्रमा के पाठ, चंद्र कवच का पाठ पढ़ लेना। मंगल के लिए मंगल कवच। और बाकी तो इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ आपने पूछना होगा, तो आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और इसके अलावा एक मैं और बात बोलूँगा भाई, अब इसके अलावा आप क्या करो, अपने कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे मतलब बेईमानी करने से बचो, हमेशा ईमानदार बनो, लोगों की हेल्प करो। और अंडे मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो। और एक सबसे बेस्ट उपाय, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई कई गुना बढ़े, तो हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो। वो दान कहाँ पे करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागलखाना हो, ऐसे जो आश्रम होते हैं वहाँ पे जाके दान करो। उससे आपकी कमाई कई गुना बढ़ती जाएगी, धन फजूल में खर्च नहीं होगा। और इसके अलावा एक देखो, क्योंकि ग्रहों को, ये जो ग्रह हैं 9 ग्रह, इनको भी एक बनाने वाला है परमात्मा। उस परमात्मा का नाम अपने जपना है सुबह का टाइम, अपना सुबह टाइम रख लो, 10-20 मिनट जपो, वो परमात्मा का नाम जपना है। और उसका वो नाम आप यहाँ पे देखो, इसमें से कोई भी नाम जप लो, चाहे इसको राम जप लो, हरि, उसका ये नाम है, मतलब राम सीताराम वाला नहीं, उस परमात्मा का नाम रख लेना मन में, कि उसको परमेश्वर रख लो, कोई भी नाम इसमें से जप लो। वाहिगुरु जप लो, गोविंद जप लो, जो आपको अच्छा लगता है वो जप लो। मतलब अच्छे कर्म करो, बस भगवान का नाम जपो, सुबह शाम मंदिर जाओ भाई, भगवान के मंदिर जाना शुरू करो। जैसे आपने बोला हनुमान जी की पूजा पासना करते हो, तो हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार स्रोत पढ़ लिया। कर्म अच्छे करोगे, पाठ पूजा करते हो, धार्मिक बनते हो, फिर कोई ग्रह आपको कष्ट नहीं देगा। लोगों की हेल्प करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ चुका होगा। और केतु देखो, जब आपका कोई दुश्मन नहीं है, बस वो आपके कर्मों का जो थोड़ा बहुत फल होगा आपको देगा। बाकी अगर आप पहले से कर्म अच्छे करते हो, वो दोष भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि केतु राहु जब भी दशा आती, दिक्कतें तो आती हैं, तो कन्फर्म है। मतलब केतु की जो दशा आएगी बुरे फल तो देगा, ये पक्का कन्फर्म है। अब बुरे फल कितने देगा, कम जगह ज़्यादा देगा, वो बता पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, पाठ पूजा करते हो, लेकिन ऐसा मैं बोलूँगा केतु बुरे फल ही देगा भाई, इतना भी डर मत जाना, अच्छे फल भी देगा आपको। अच्छे फल में जैसे मुझे कि लग रहा है ये आपको धर्म की तरफ भी लेके जाएगा।